क्या मैं सियासतदान हूँ और इमरान खान मेरा हरीफ है? नहीं, मैं एक सहाफी हूँ और सहाफी ही मरूंगा। यूं मेरा इनसे मुकाबला है और ना हम एक दूसरे के हरीफ हैं। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सलीम साफी के मुताबिक क्या मेरा इमरान खान से जायदाद या कारोबार का झगड़ा है? नहीं, हरगिज नहीं। ऐसा कोई मामला पेश आया है और ना आ सकता है। वो मियांवाली के नियाजी और मैं एक कबायली पसमंजर का मजदूर। इनके महलात बनीगाला और लाहौर में है, जबकि मैं इस्लामाबाद में अभी तक किराए के घर में रह रहा हूँ। क्या मेरी हमदर्दी या वाबस्तगी इनकी किसी हरीफ जमात से है? नहीं, हरगिज नहीं। ये सफात गवाह है कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की हुकूमतों पर सख्त तनकीद इस आजिज ने की। पिशावर में MMA की हुकूमत में सबसे ज्यादा जेर अताब मैं रहा। ANP की हुकूमत में कभी वजीर आला हाउस के अंदर नहीं गया और इनकी हुकूमत मुझे नंबर 1 मुखालिफ समझती रही। मौलाना फजल रहमान के साथ फाटा मर्जर के मामले पर 2.5 साल जो जंग हुई, इसको रोजनामा जंग के पुराने शुमारों में मुलाहिजा किया जा सकता है। जहांगीर तरीन, परवेज खटक, रियाम खान और कई दीगर लोग गवाह हैं कि कितने लोगों ने मुझे इमरान खान के साथ बिठाने की कोशिश की और मैं इनकार करता रहा। हर एक को यही जवाब देता कि मेरा और इनका सहाफी और सियासतदान का ताल्लुक तो हो सकता है, लेकिन दोस्ती का नहीं हो सकता। तो फिर सवाल ये है कि मेरी तनकीद का ज्यादा रुख इमरान खान की तरफ क्यों रहा और जवाब में इमरान खान ने मेरे खिलाफ हर गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरबा क्यों इस्तेमाल किया। आज मैं पहली मर्तबा इसकी वजह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वजह इसकी ये है कि मेरे नजदीक एक सहाफी की बुनियादी ड्यूटी ये है कि वो जो फर्द, जो इदारा या जो लीडर जैसा है वैसा कौम के सामने ले आए। हमारा काम हकीकत वाजे करना है और फिर फैसला करना कौम का काम है कि वो हिमायत करती है या मुखालफत। मैं ना नवाज शरीफ को फरिश्ता समझता हूँ, ना जरदारी को, ना मौलाना फजल रहमान को और ना किसी और सियासी रहनुमा को, लेकिन मेरे नजदीक वो जैसे हैं बड़ी हद तक कौम के सामने इनकी हकीकत वाजे है। लेकिन मेरी समझ के मुताबिक इमरान खान जैसे थे, इससे उलट उन्होंने कौम के सामने अपने आप को पेश किया। मेरी ड्यूटी ये है कि मैं नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना और इमरान खान की जो हकीकत है वो कौम के सामने लाऊं और फिर फैसला कौम पर छोड़ दूं। यूं जिस दिन इमरान खान की हकीकत इसी तरह कौम के सामने आ जाए जिस तरह नवाज, जरदारी, मौलाना, सिराजुल हक, असफन यार वली और दीगर लीडरों की आई है, मेरा इमरान खान से मुतल्लिक खुसूसी सुलूक खत्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता रफ्ता इनकी हकीकत वाज़े हो रही है, लेकिन मेरे नजदीक अब भी लाखों लोग इनसे मुतल्लिक गलत फहमी का शिकार है। अल्लाह गवाह है, गुज़िश्ता 10 बरसों में इस इशू पर मैं बड़े कर्ब से गुजरा हूँ। जब आपको कामिल यकीन हो कि सामने खड़े शख्स ने काले कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन हजारों लोग कह रहे हों कि नहीं ये तो सफेद रंग के हैं, तो इस सूरत में आप जिस कर्ब से गुजरते हैं, मैं इमरान खान के मामले में इसी कर्ब से गुजरा। कई लोग इस बुनियाद पर मेरे दुश्मन बन गए और मुझसे ये तकाजा करते रहे कि इस काले को सफेद कहो। फिर 2010 से ताकतवर रियासती इदारों और शख्सियात का दबाव शुरू हुआ कि मैं काले को सफेद कहूं। पेशावराना लिहाज से अपने इस मौकिफ की मैंने भारी कीमत अदा की, क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी, एक पॉपुलर, ज्यादा रेटिंग देने वाले और सबसे बढ़कर इस्टेब्लिशमेंट के चहीते शख्स की मुखालिफ सिर्फ में खड़ा था। उन्होंने भी मेरे खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया। जब से सोशल मीडिया आया है वो मेरी ट्रोलिंग करवाता रहा, जिसमें सबसे तकलीफदेह बात यह थी कि मेरी अजीम माँ को गालियां दिलवाई गई। फिर जब इनके हाथ हुकूमत आई तो उन्होंने हर तरह से मेरे खिलाफ हुकूमती ताकत इस्तेमाल की, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इसने मुझे इस्तिकामत दी। मेरी खुशकिस्मती या बदकिस्मती थी कि मुझे दौरे तालिबे इल्मी में जब इमरान खान सियासत के मैदान में आ रहे थे, इनको करीब से देखने का मौका मिला और इसके नतीजे में मैंने कुछ नताइज अक्स किए। मसलन लोग इन्हें सीधा सादा और खड़ा इंसान समझते रहे, लेकिन जब वो सियासत शुरू कर रहे थे तो मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि वो इंतहाई शातिर और चालाक इंसान है। लोगों के सामने शौकत खानम को बुनियाद बनाकर ये बावर करवाते रहे कि वो निहायत साफ दिल इंसान है, लेकिन मुझे इस वक्त यकीन हो गया था कि वो सरापा दिमाग हैं और इनके पास दिल नहीं। उन्होंने लोगों को बावर कराया कि वो निहायत गनी और कनात पसंद है, लेकिन मुझे इस वक्त से ईमान की हद तक यकीन हो गया था कि शोहरत, ताकत और इक्तदार ही इनकी मंजिल है। उन्होंने अपने आप को बहादुर मशहूर कर रखा है, लेकिन मेरी राय यह है कि बहादुर शख्स सफाक और मुखालिफिन के बारे में बेरहम नहीं हो सकता।
मेरी सोच ये है कि अगर एक इंसान अपने खानदान और अपने दोस्तों का वफादार नहीं तो आगे जाकर अपनी कौम और मुल्क से भी वफा नहीं निभा सकता, क्योंकि इंसान वफादार होता है या बेवफा, और मैं देखता रहा कि वो किसी के साथ वफादारी नहीं निभाते। एक और सिर्फ मैंने इनके यहाँ मोहसिन कुशी की महसूस की थी, जिसका नजारा इन दिनों सब कर रहे हैं कि जिस इदारे ने इनकी पार्टी को एक फैन क्लब से उठाकर इक्तदार तक पहुंचाया और इनकी खातिर हर तरह की बदनामी मोल ली, वो आज इस इदारे के पीछे पड़ गए हैं। कॉलम का इख्तिताम इस एक वाक़ये पर करना चाहूंगा। जब इमरान खान सियासी पार्टी बना रहे थे तो मॉडल टाउन के ई ब्लॉक के एक घर में एक तहरीरी दस्तावेज पर दस्तखत हुए, जिसमें फैसला हुआ कि जनरल हमीद गुल और इमरान खान में से एक चेयरमैन और दूसरे सदर होंगे। इसके गवाहों में डॉक्टर फारूक खान और मंसूर सिद्दीकी इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन दो गवाह यानी मोहम्मद अली दुरानी और जावेद अहमद गामदी जिंदा हैं। इस मुआहदे की कॉपी एक गैर सियासी मगर ईमानदार इंसान के पास मौजूद है, जबकि ये सब कुछ मेरी नजरों के सामने हुआ था। मुआहदे के बाद इमरान खान लंदन अपने ससुराल गए और जब वापस आए तो उन्होंने बाकी लोगों से कहा जनरल हमीद गुल को साथ नहीं रखना और पार्टी ऐसे वक्त में रजिस्टर करवानी है जब वो मुल्क से बाहर हो। चुनाचा उन्होंने ऐसा ही किया और हमीद गुल, मरहूम और दीगर लोग हैरान परेशान रह गए। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके कहने पर उन्होंने जनरल हमीद गुल को ये धोखा दिया। इनकी ये चालबाजी और बेवफाई देखकर मुझे शदीद ज़हनी झटका लगा, लेकिन साथ ये भी अंदाजा हो गया कि इनकी सियासत की डोरें कहां से हिल रही हैं।